लोकसभा चुनाव में आज डीप फेक और फेक वीडियो की एंट्री हो गई। दिल्ली में केस दर्ज हुआ। दिल्ली की पुलिस तेलंगाना तक पहुंच गई। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया। रेवंत रेड्डी के फोन की जांच भी की जाएगी। इस मामले में असम में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव में डीप फेक के इस्तेमाल पर चिंता जताई, लोगों से सावधान रहने को कहा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की लीडरशिप में बीजेपी का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से मिला। इस वीडियो को फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन की मांग की और कांग्रेस के नेता अब इस मामले में सफाई देते हुए घूम रहे हैं। असल में हुआ यह कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक चुनावी रैली में कहा, तीसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार आएगी तो जहां जहां गैर संवैधानिक तौर पर मुस्लिम आरक्षण लागू है उसे खत्म किया जाएगा। लेकिन उनके वीडियो को एडिट कर दिया गया। मुस्लिम शब्द हटाकर दलित आदिवासी जोड़ दिया गया। यानी अमित शाह को यह कहते हुए दिखाया गया कि बीजेपी की सरकार आएगी तो गैर संवैधानिक तौर पर लागू दलित, पिछड़े और आदिवासियों का आरक्षण तुरंत खत्म कर देगी। क्योंकि आवाज अमित शाह की थी, शक्ल अमित शाह की दिखाई दे रही थी, एडिटिंग इतनी सफाई से की गई थी, किसी भी सुनने वालों को लगा कि अमित शाह ने यही कहा होगा बीजेपी की सरकार आरक्षण को खत्म करेगी। इस वीडियो को सोशल मीडिया के जरिए कई प्लेटफॉर्म पर वायरल किया गया। इसके बाद बीजेपी हरकत में आई, पुलिस एक्शन हुआ, चुनाव आयोग से शिकायत की गई। बड़े बड़े नेताओं ने कैंपेन के दौरान इसकी हकीकत बताई। लेकिन सवाल है कि आखिर इस वीडियो का तेलंगाना से क्या कनेक्शन? चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तक पुलिस क्यों पहुंची? कांग्रेस का इस वीडियो से क्या कनेक्शन? विरोधी दलों के नेताओं ने कैसे आरक्षण को खत्म करने के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की और बीजेपी ने इसका क्या जवाब दिया? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज की बात में। लेकिन पहले यह देख लेते हैं कि कर्नाटक की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान झूठ फैलाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक के इस्तेमाल पर क्या कहा। आजकल एक और चिंता का विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सोशल मीडिया का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है और बहुत सी चीजें व्हाट्सएप पर, एक्स पर, सब पर आती रहती हैं और हम भी कभी देखे बिना फॉरवर्ड कर देते हैं। मैं सबसे पहले सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा आया। आज दुनिया में भी सबसे ज्यादा फॉलोवर अगर किसी के हैं तो जो पहले 2-3 नाम है उसमें आपका एक मोदी है। क्योंकि मैंने इस ताकत का सदुपयोग किया, समाज से जुड़ने के लिए उपयोग किया, समाज की भावनाओं को समझने के लिए उपयोग किया, सही बात पहुंचाने के लिए उपयोग किया। लेकिन जो लोग चुनाव हार चुके हैं, मैदान खो चुके हैं, ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करते हुए मेरी आवाज में ऐसी भद्दी चीजें आजकल सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। और इसलिए मेरी देशवासियों की अपील है कि कोई भी फेक वीडियो आपको नजर आए, आप पुलिस को जानकारी दो, हमारी पार्टी को जानकारी दो, कानूनी लोगों पर कार्रवाई होगी और उनको सबक सिखाया जाएगा। ये देश का कानून किसी के साथ भी इस प्रकार के खेल खेलने की इजाजत नहीं देता है। मध्य प्रदेश में चुनाव था, अमिताभ बच्चन की आवाज में उन्होंने ऐसी खबरें चलाई, आखिरकार अमिताभ बच्चन को एक एफआईआर करना पड़ा, वो लोग सारे पकड़े गए। ये खेल बहुत बढ़ाया इन लोगों ने हताशा और निराशा में। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमें जागरूक रहने की जरूरत है।
ये कोई भी फेक चीज आए उस पर भरोसा मत करना। ये मोदी जो है ना, सीना तान करके आंख में आग मिला करके लड़ाई लड़ता है, पीठ के पीछे वार नहीं करता है। जब प्रधानमंत्री ने यह बात कही उस वक्त अमित शाह के डॉक्टर वीडियो के खिलाफ लीगल एक्शन शुरू हो चुका था। दिल्ली पुलिस हैदराबाद पहुंच चुकी थी, असम की पुलिस एक्टिव हो चुकी थी। कहां क्या हुआ यह आपके साथ शेयर करूं उससे पहले आपको यह दिखा देता हूं कि आखिर अमित शाह के वीडियो से छेड़छाड़ कैसी की गई, कैसे पूरे भाषण का मतलब बदल दिया गया। असल में अमित शाह की जिस रैली के भाषण के वीडियो में गड़बड़ी की गई वो तमिलनाडु की इलेक्शन रैली का था। इस भाषण में अमित शाह ने मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने की बात कही थी, लेकिन इसमें से मुस्लिम शब्द हटाकर SC/ST शब्द डाल दिया गया और ऐसा बना दिया गया जैसे अमित शाह कह रहे हो कि SC/ST का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। मैं आपको फेक और रियल दोनों वीडियो दिखा देता हूं और फर्क साफ समझ आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक SC/ST और OBC का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के SC/ST और OBC का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। अमित शाह का यह फेक एडिटेड वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया गया। इसके बाद दिल्ली पुलिस से शिकायत की गई। चूंकि अमित शाह का यह वीडियो तेलंगाना में कांग्रेस की स्टेट यूनिट के ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट किया गया, इसलिए दिल्ली पुलिस की एक टीम हैदराबाद में कांग्रेस के दफ्तर में पहुंची। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, इसलिए दिल्ली पुलिस ने रेवंत रेड्डी को पूछताछ के लिए नोटिस इशू किया। रेवंत रेड्डी के अलावा तेलंगाना कांग्रेस के नेता सतीश, नवीन, शिवशंकर और अस्मा तस्लीम को भी नोटिस सर्व किया गया। इन सभी लोगों से अपने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स साथ लाने को कहा गया है। इन पर IT एक्ट और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और समाज में विद्वेष फैलाने की कोशिश की धाराओं के तहत केस फाइल किया गया है। जिस वक्त दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं को नोटिस सर्व किया, रेवंत रेड्डी उस समय कलबुर्गी में प्रियंका गांधी की एक चुनावी सभा में थे। उन्होंने वहीं से बीजेपी को जवाब दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा, बीजेपी अब तक चुनाव में ED, CBI और इनकम टैक्स का ही इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अब इस लिस्ट में दिल्ली पुलिस का नाम भी जुड़ गया। रेवंत रेड्डी ने कहा, सोशल मीडिया में किसी ने कुछ पोस्ट किया और दिल्ली पुलिस तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करने पहुंच गई। चुनाव में हार के डर से बीजेपी ये सब करवा रही है, लेकिन जनता वोट के जरिए इसका जवाब देगी। मोदी जी आज तक अमित शाह जी ED, इनकम टैक्स, CBI को इस्तेमाल कर रहे थे चुनाव जीतने के लिए। अभी मेरे समाचार मिला है तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ऑफिस में दिल्ली पुलिस पहुंचा हुआ है। सोशल मीडिया में कोई पोस्टिंग लगाया, इसीलिए तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष को, तेलंगाना मुख्यमंत्री को हम अरेस्ट करते बोल के नोटिस लेकर तेलंगाना गांधी भवन में पहुंच गए। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी ED, इनकम टैक्स, CBI हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। यहाँ पर कोई डरने वाले नहीं है भाई, यहाँ पर पलट के जवाब देने वाले हैं। देखेंगे आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे कर्नाटक और तेलंगाना में। रेवंत रेड्डी की बात सही है कि उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन चीफ मिनिस्टर के तौर पर नहीं, तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर, क्योंकि वो तेलंगाना में कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से अमित शाह का एडिटेड वीडियो पोस्ट किया गया था और वो राज्य में इस स्टेट के अध्यक्ष हैं। और एक्शन सिर्फ तेलंगाना में नहीं हो रहा, एक्शन असम में भी हुआ और इसकी जानकारी असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने दी। हिमंता ने लिखा कि होम मिनिस्टर अमित शाह के फेक न्यूज पोस्ट करने के मामले में असम पुलिस ने रीतम सिंह नाम के लड़के को अरेस्ट किया है। इसके बाद असम पुलिस ने भी प्रेस रिलीज जारी की
और बताया कि रीतम सिंह के 2 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप जब्त किया गया है। रीतम सिंह असम में कांग्रेस के वॉर रूम का कोऑर्डिनेटर है। उसने भी अमित शाह के डॉक्टर वीडियो को शेयर किया था। हालांकि जैसे ही इस मामले में एक्शन शुरू हुआ तो उसने इस वीडियो को अपनी टाइमलाइन से डिलीट कर दिया। अमित शाह भी आज असम में थे। गुवाहाटी में उन्होंने रोड शो किया। यहां इंडिया टीवी की संवाददाता पीनास त्यागी ने उनसे इस वीडियो के बारे में सवाल पूछा। अमित शाह ने बताया कि विपक्ष कितने भी फेक वीडियो फैला ले, उससे इसका कोई फायदा नहीं होगा। अमित शाह जी, आपका बयान जो है आरक्षण को लेकर, फेक बयान जो है आपका, वो लगातार सर्कुलेट हो रहा है और आज असम से भी एक शख्स को उस संदर्भ में गिरफ्तार किया गया है। कितना बड़ा चिंता का विषय? जरा भी चिंता का विषय नहीं है। देश की जनता जानती है कांग्रेस हार के कगार पर है, इसलिए इनके प्रमुख लोग इस तरह के डॉक्टरेट बयानों को सर्कुलेट कर रहे हैं। ये बयान फर्जी पने से देश की जनता का हृदय जीता नहीं जाता। ये बयान आया कहाँ से ये सर्कुलेट होना शुरू हुआ? आपने कभी ऐसा कुछ कहा था आरक्षण को लेकर? नहीं, मुझे बताया गया तमिलनाडु से किसी ने मॉर्फ कर सर्कुलेट किया है। मेरा ओरिजिनल टैप भी अब सर्कुलेट हो चुका है कि मैं क्या बोला था। मैंने मुस्लिम आरक्षण हटाने की बात करी थी, उन्होंने इसको टेक्नोलॉजी के सहारे पर एसटी, एससी, ओबीसी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी आरक्षण की समर्थक है, हटाने का सवाल ही नहीं था। मैंने कहा था कि हम मुस्लिम आरक्षण को, देखिए मेरा फेक वीडियो प्रसारित करने से ज्यादा पोलराइज करने का क्या प्रयास हो सकता है? हम नहीं कर रहे। हमने एक भी फेक वीडियो सर्कुलेट नहीं।